अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तान शॉक्ड। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शॉक्ड। अमेरिका को कोसने पर आईएमएफ ने पाकिस्तान को ठोक दिया। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान में मौजूदा गैर यकीनी सियासी सूरत हाल वजह बनी है। आज आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ अपना प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। अब पूरी गवर्नमेंट में इत्तेफाक नहीं होगा, मैं तो डर गया हूँ। आईएमएफ की खबर यह है जी कि वो प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया उन्होंने पाकिस्तान के साथ, जो ये खान ने प्राइसेस जो रिलीफ दिया था, सियासी शोबदाबाजी, अब टाइम आ गया। बड़ा खूब शौक है ना अमेरिका की गुलामी नहीं करनी। पाकिस्तान में सियासी कशमकश के दौरान मुल्की मईशत के लिए खतरनाक खबरें सामने आ रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर माशी हालात को बरवक्त ना संभाला गया तो मुल्क अगले साल तक दिवालिया हो सकता है। जो डॉलर है वो ओपन मार्केट के अंदर 185 रुपए तक पहुंच गया है। शदीद तरीन प्रेशर के अंदर आया हुआ है इस वक्त पाकिस्तानी रूपी डॉलर के लिहाज से। पाकिस्तान का जो आलमी यानी कम्युनिटी में जो मकाम है वो एक मोहल्ले के भिखारी बच्चे का है। एक ऐसा भिखारी बच्चा जो दूसरों की शादियों में चोरी छुपे खाना चला जाता है, 2 चपेटे खा के वापस आ जाता है। एक ऐसा भिखारी बच्चा मोहल्ले का जिसने हर किसी से पैसे मांग रखे हैं। पाकिस्तान खुद ही कोई इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं है, मतलब अब पूरी ग्लोबल मतलब दुनिया में पाकिस्तान की जो हैसियत है, तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बेशुमार उसके फ्रंट्स खुले हुए हैं। खारजी महाज, अंदरूनी महाज, अफगानिस्तान स्टेबलाइज नहीं, माशी तौर पे आपके बहुत सारे इशूज हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, तो मतलब अब इसमें ये एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान को उसके नेताओं द्वारा बोले गए झूठ की सजा मिलनी शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में सियासी संकट के चलते आईएमएफ ने लोन प्रोग्राम को निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान में गहराए सियासी संकट के बीच आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पाकिस्तान के लोन प्रोग्राम को निलंबित करने के बाद पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान दिखाई दे रहा है और उसका रोना धोना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अब एक नई बहस शुरू हो चुकी है कि आईएमएफ से कर्ज ना मिलने की सूरत में पाकिस्तान का हाल कहीं सीरिया जैसा ना हो जाए, क्योंकि अब पाकिस्तान में इस वक्त कोई सरकार नहीं है और ना ही कोई प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान को अपने फैसले लेने भी मुश्किल हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। आज आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ अपना प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। जी सर, ठीक है। और तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बेशुमार उसके फ्रंट्स खुले हुए हैं। खारजी महाज, अंदरूनी महाज, अफगानिस्तान स्टेबलाइज नहीं, माशी तौर पे आपके बहुत सारे इशूज हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, तो मतलब अब इसमें ये एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हुआ है। अब देखते हैं ना, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये किसी खाना जंगी की तरफ गुजारा खत्म मुल्क नहीं चला गया, वरना मुल्क के क्यास की तरफ जाने की तैयारी, क्योंकि ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते बतौर एक रियासत है तो सब है ना, मुल्क है तो सब है, मुल्क नहीं है तो फिर खुदा ना खास्ता तो फिर तो मतलब आप दुनिया में ऐसे ज़बरदस्त कौमें हैं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी हैं, OIC में भी हैं और यूरोपीय यूनियन भी है, उनकी रिकॉग्निशन है। पाकिस्तान में सियासी कशमकश के दौरान मुल्की मईशत के लिए खतरनाक खबरें सामने आ रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर माशी हालात को बरवक्त ना संभाला गया तो मुल्क अगले साल तक दिवालिया हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन तनाज़े के बायस आलमी सतह पर तेल और अशिया ख़ोरनोश की कीमतें बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में अगले चंद माह में श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से $1.5 अरब की सब्सिडी देने और दरामदात में इजाफे के बाद मुल्क में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $12 अरब तक गिर गए हैं और बजट तक ये ज़खायर मज़ीद कम होने का खदशा है। पाकिस्तान जो अपने टैक्स रेवेन्यू का 40% कर्ज के सूद की अदायगी में सर्फ कर देता है। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान में तेल और अशिया ख़ोरनोश की कीमतों ने तजारती खसारे को मज़ीद बिगाड़ दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सब्सिडीज़ और टैक्स इक़दामात ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फेल आउट को ख़तरे में डालकर मसले को मज़ीद बढ़ाया है। मईशत एक नाजुक हालत में है और हुकूमत कर्ज लेने की तगोदो में है। अगर पाकिस्तान को IMF से मज़ीद कर्ज नहीं लिया जाता तो मुल्क 2023 तक दिवालिया हो सकता है। आलमी बैंक के आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि फ़ीकस मजमूई मुल्की पैदावार और हिंदुस्तान के मुकाबले में 1/3 से ज़ायद कम है, जो पाकिस्तान को आलमी सतह पर 183वां गरीब तरीन मुल्क बनाती है।
महंगाई ने इमरान खान को परेशान कर दिया है, बढ़ती हुई कीमत ने खान की मकबूलियत को ख़त्म कर दिया है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है। अगर ये पॉलिटिकल टर्मोइल इसी तरह से लिंगर ऑन करता है, मज़ीद बढ़ता है, तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है वो मज़ीद गहरी होती चली जाएगी। और असल में इसका नुकसान शायद किसी पॉलिटिकल फोर्स को तो नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टी को तो नहीं होगा, लेकिन एक कॉमनर, एक पाकिस्तानी इसका नुकसान ज़रूर उठाएगा। यकीनन तमाम तर स्टेक होल्डर्स को इस वक्त सर जोड़ने की ज़रूरत है, मिल बैठ कर कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है। IMF की खबर यह है जी कि वो प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया उन्होंने पाकिस्तान के साथ, जो ये खान ने प्राइसेस जो रिलीफ दिया था, सियासी शोबदाबाजी। अब टाइम आ गया, बड़ा शौक है ना अमेरिका की गुलामी नहीं करनी। और ताने यानी जो आदमी सेंस की बात करे उसे कहते हैं अमेरिका का गुलाम है। यार ऐसा झूठों का टोला, फ्रॉडियों का, ये रंगबाजों का आया, बड़ी मुझे खुशी हुई। आज उसने फैसल सईद ने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की है, सहाफियों ने गालियां दी हैं उसको, भाग गया वहां से। वो ये डाकू और चोर लुटेरे दूसरों को गालियां दे। आज एक कॉल आई इमरान खान को, उसने कहा कि तुम भाग गए हो, शुक्र है कोई एक यानी कोई क्रिटिक की भी कोई असल लाइनें खोलो। लोग जो इस वक्त गलियों में, सड़कों पे इमरान खान पे बातें कर रहे हैं, वो उसको लग रहा है कि झूठा, उसके कान सुने कि लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये इनकी कहानियां, ये मतलब है जुआ कराते हुए वक्फा बराए नमाज करने वाले लोग, इससे ज्यादा मुनाफिक, तस्बीह पकड़ के जिन्हीं बदतरीन झूठ बोलने वाले, एहसान फरामोश लोग, इन्हें चैलेंज करने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान का इज्तिमाई ज़मीर इतना मर गया है, तो बहुत खुशी हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग चैलेंज कर रहे हैं अब इनको। ये आए इलेक्शन कैंपेन में, इनको लग पता जाए। और इनके जो पीछे आर्टिफिशियल बाबे बैठे हुए हैं, को अजीबो गरीब किस्म के, वो यानी कब्रों में टांगे लटकाए बकवास कर रहे हैं। रद्द अमल ऐसा आना चाहिए। इनकी जरूरत कैसे है कि उसकी हिमायत में बात कर रहे हैं। और अभी जो डंडे जूते पड़ेंगे IMF के, इसके बाद अभी जो महंगाई आनी है, अभी लोड शेडिंग, गैस का ना होना, बिजली का ना होना, महंगाई का, वो अभी ऐसी आएगी, भूल जाएंगी 3.5 साल की सख्तियां आपको। उस वक्त फिर खुद मुख्तार वो अकल की बात कर रहा है एक आदमी, तुम्हें कह रहा है कि यार दुनिया से नहीं लड़ना, हमें वो नहीं लड़े, हम क्यों उनको गालियां दिए चले जा रहे हैं। बिला वजह दुनिया भर से दुश्मनी करनी है। एक आदमी हुसैन हक्कानी गद्दार, ये वो मिसालें मैं आपको दे रहा हूं। यानी किसी ने किताब पढ़ी है उसकी, मैग्निफिसेंट डिलूजन एक किताब है, पढ़ी है। री इमेजिनिंग पाकिस्तान पढ़ी है कोई? उसने जो रिसर्च के हवाले अपनी किताब में दिए हुए हैं कि मैंने यहां से ये हवाला लिया है, यहां से ये हवाला लिया है, हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स की उसने कंपाइल कर दिए, किसी ने पढ़े हैं? नहीं, चूंकि जवाब नहीं है उसकी बातों का। गद्दार है, ऐसा गद्दार बनाया कि आज वो पाकिस्तान में इस तरह की शख्सियत है कि इमरान खान भी जब और कुछ नहीं मिलता तो हुसैन हक्कानी, हर कोई। और मंसूर इजाज कहां गया, किसी को कुछ नहीं पता, टाई फिश, लेकिन वो गद्दार बैठा। ज़ियाउल हक का एक आदमी, जनरल ज़ियाउल हक के साथ ये होते थे उस वक्त, मुझे याद है। फिर ये नवाज शरीफ के साथ, फिर बेनज़ीर के साथ, मैं अपने वाले साहब के साथ ज़ाहिर है कई दफ़ा इनसे मिला। नहायत ज़हीन आदमी है और बड़ी लॉजिक से बात करने वाले आदमी है। लेकिन चूंकि उन्होंने हमारा कौमी झूठ को उसने उस आदमी ने खोल के रख दिया कि ये सारा का सारा झूठ है ऊपर से नीचे। ये देखो दस्तावेजात कुछ और कह रहे हैं, तारीख कुछ और कह रही है, जवाब है नहीं तो गद्दार बना दिया, उसे जान छुड़ा ली। उससे जान छुड़ा के क्या पाकिस्तान खुशहाल हो गया? या उन्हीं पॉलिसियों ने पाकिस्तान को मजीद आगे को खुशहाल, जलील होकर पड़े हुए कोने में। जावेद अहमद गामदी दूसरा आदमी। जी जनाब, ये थे हालात। बिल्कुल। अच्छा, एक बात ये है कि पाकिस्तान की खुशनसीबी है या बदनसीबी है। पाकिस्तान के जो शुरू में जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से लेके आज तक, या तो हमारे बहुत शुरू के जो पॉलिटिशियन थे, या तो उनका ये सही फैसला था या गलत था, अमेरिका की गुलामी या अमेरिका के ज़ेर असर। अच्छा, एक बात और भी है, मैं थोड़ा सा ये भी देख रही थी, इन्होंने एक वीडियो में एक सेंटेंस बोला कि कोई हमें कुछ नहीं कह रहा, हम उसे बोले जा रहे हैं, उसे गालियाँ दिए जा रहे हैं, वो नहीं बोल रहा हमें, तो अब हम भुगतेंगे ना। अब तो जाहिर सी बात है आपको जवाब देना ही पड़ेगा। अब जब आपने इतना मतलब बोला है, इतनी बातें करी हैं, इतने इल्ज़ाम लगाए हैं उन पर, तो वो कहीं ना कहीं से तो आपको फिर मज़ा चखाएंगे ना। तो ये जो IMF ने सस्पेंड कर दिया, मुझे लग रहा है अब वो टाइम आ गया है, वो वक्त आ गया है कि अब ये मज़ा चखाएंगे हमें। पहले तो ये हमारी तरफ मुझे लग रहा था इतना मतलब तवज्जो ही नहीं दे रहे थे, इतनी अटेंशन दे ही नहीं रहे थे कि बोल रहे हैं तो, लेकिन इमरान खान ने हद कर दी। हर इल्ज़ाम अमेरिका, अच्छा, दो चीज़ें अमेरिका पे। तो अब मुझे लग रहा है कि अब वो उन्होंने सोच लिया है कि अब इनको मज़ा चखाना है। दो चीज़ें हैं।
पहली चीज़ तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हम अमेरिका के ताबे हैं। अमेरिका का बहुत असर व रसूख है, IMF का बहुत असर व रसूख है, बहुत सारे कर्ज़े हैं हम पर, बहुत सारी इमदाद से हमारा मुल्क चल रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि इस हकीकत से हम नज़रें नहीं चुरा सकते। दूसरी चीज़ ये है कि हर शख्स ये चाहेगा कि यार मेरा कंट्री जो है ख़ुद मुख्तार हो, मेरा कंट्री जो है वो किसी की क्यों सुने, मेरा कंट्री जो है वो किसी के पैरों के तले क्यों आए, या जो वो कहे वो क्यों करे। अच्छा, ये जो ख़ुद मुख्तारी है ये हर किसी को पसंद है, लेकिन कंडीशंस हमारी शायद उस तरह की नहीं है। अच्छा, खुद मुख्तार होने में आप थोड़ा सा ये तो जेब भरा हुआ नहीं है हमारा। एक आपने देखा तो था थोड़े दिनों पहले हमने एक वीडियो देखी जिसमें हमने कहा कि शहबाज शरीफ ने कहा है बेगर्स कांट बी चूज़र्स, यानी कि भिखारी चूज़ नहीं कर सकते कि हमें इसके साथ फ़लाँ के साथ रहना है, फ़लाँ के साथ नहीं रहना, हम मुंतखब करने की अथॉरिटी नहीं रखते। दूसरी बात, ये एक ऐसा कंट्री शुरू से हम उसकी फंडिंग पे, हम उसकी एड पर, हम उसकी इमदाद पर चलते आए हैं। उन्होंने हमें GST++ स्टेटस भी देकर रखा है जिसके थ्रू हम ट्रेड कर पाते हैं, देकर रखा था। मुझे तो इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़े दिनों में वो भी जाने वाला है, तो उसके थ्रू हम ट्रेड बहुत अच्छे दामों में कर यूरोप में सारे कर पाते हैं। हम अच्छा, मैं कहूँगी अच्छा मुआवजा कमा पाते हैं, हम इतना कमा पाते हैं, हमारी इकनॉमी इतनी स्टेबल है मतलब इन चीज़ों की वजह से, अपने ट्रेड की वजह से। फिर आप उसी कंट्री को बार बार टारगेट करोगे, उसी कंट्री को बार बार गालियाँ दोगे, बुरे भले अल्फाज बोलोगे जो फसाद आपके मुल्क में चल रहा है, जो आपके घर में चल रहा है। ये तो एक ऐसी बात हो गई कि आपके घर में जो फसाद बरपा है आप उसको कंट्रोल करो, भले आपके नेबर का हाथ है उसमें, ठीक है। मैं मान लेती हूँ कि फ़र्ज़ कर लेती हूँ कि मोहल्ले में अगर आपके घर में कोई मसला हो रहा है और मोहल्ले में से किसी इंसान का उसमें हाथ है, तो आप डायरेक्टली तो उसको नहीं बोल सकते ना। आप काबू पाने की कोशिश करोगे अपने घर के फसाद पर, अपने घर में जो भी तबाहियाँ, जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं उसको सॉल्व करने की, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे। या फिर आप ये छोड़कर उसके ऊपर चढ़ दौड़ोगे कि जी आपकी वजह से हुआ है, आपका हाथ है, आपने फंडिंग करी, आपने ये करा, आपने वो करा, अपोजिशन जो इतनी उकसाया है, आपने उकसाया है। तो ये सारी मामलात का आउटपुट तो निकलना था ना, वही बातें जो इनपुट दिया है आपने, अब उसका आउटपुट, अब उसका रिज़ल्ट तो आना था। तो ये रिज़ल्ट है। और इन्होंने ये कहा, मैं इस जुमले के बाद तो शॉक्ड हूँ कि 3.5 साल में हमने वो झेला है। एक पाकिस्तानी बता सकता है, शायद मैं कहूँगी वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स कम पड़ जाएंगे कि हमने ऐसे हालात देखे हैं, ऐसा देखा है, ऐसा सहा है। और ये कह रहे हैं कि 3.5 साल आप भूल जाओगे, जो अब महंगाई आएगी, जो अब कीमतें होंगी, जो अब परवान चढ़ेगी, जो अब बहरान होगा चीज़ों का, कि आप ये 3.5 साल तो भुला दोगे। ये तो आपको लगेगा बेहतरीन वक्त। कुछ टाइम तक तो मतलब बहुत अरसे तक, पिछले 2-4 महीने तक डॉलर थोड़ा सा मुद्दा रुका हुआ था, ऊपर नहीं जा रहा था। लेकिन अब कम से कम 4-5 दिन हो गए, वीक हो गया है कि 84 तक जा रहा है। तो इससे पाकिस्तान का जो नोट है, पाकिस्तान का जो रुपया है, उसकी वैल्यू और गिर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ख्वाहिश सबकी होती है कि हमारी खुद मुख्तार होना, हमारी एक आज़ाद हुकूमत है, हमारा एक आज़ाद मुल्क है। लेकिन इत्तफ़ाक़ ऐसा है, मतलब बहुत दुख के साथ, बहुत शर्म के साथ कि हालात ऐसे हैं कि शायद हम आज़ाद होते हुए भी एक तरह से आज़ाद नहीं हैं। अच्छा। सबसे पहले हमें अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए, हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि फिर पता क्या होता है, फिर जब हालात गड़बड़ भी हों, पाबंदियां भी आए IMF की, अमेरिका की, पूरी दुनिया की, लेकिन इंसान इतना स्ट्रॉन्ग हो तो फिर उस पर असर नहीं करती वो तैर जाता है। रशिया ने अगर पंगा लिया है तो कुछ सोच के ही लिया है। अच्छा, एक और बात, वो थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा था ऐसा हमारी तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई थी इंडिया की तरफ कि UNO में भी है वो देश, क्वाड में भी है वो देश, OIC में भी है वो देश, कुछ देश ऐसे हैं, ऐसी उनकी खारजा पॉलिसी, इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, इतनी अच्छी खारजा पॉलिसीज़ हैं कि ये लेकर सबको चल रहे हैं। तो मैं यही सोच रही हूँ कि आपसे सिर्फ एक USA मैनेज नहीं हो रहा, बिल्कुल, और आप दूसरे देशों को देखो तो वो कई देशों को, कई मुल्कों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत इंटेलिजेंट तो है। देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत ही कशमकश सियासी चल रही है पाकिस्तान में। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।